आलोक जी, राजनीति को भी जितनी अच्छी तरीके से आप समझते हैं, ये कोचिंग सेंटर जो कुकुरमुत्ते स्टाइल जगी, इसके पीछे भी सियासत है। कोटा, मैं यूपी के बाहर नहीं जाना चाह रहा हूं, कोटा क्या से क्या प्रेशर पहुंच गया कि आज वहां कोटा एक बहुत अब कम लोग भेजना चाहते हैं बाहर के बच्चे। अपने पेरेंट्स की मैं बात करूं, वो ये कहते हैं अरे कहां भेजेंगे, प्रेशर में आ जाएगा। 18 साल 19 साल कोरोना के बाद से वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन रियलिटी ये है, कोचिंग इंडस्ट्री वैसे भी स्ट्रगल फेज पे है ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद। जो ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री है वो कोई बहुत अच्छे बोर्ड में सभी संघर्ष कर रहे हैं, और जो दिल्ली में घटना घटी उसके बाद सारे कोचिंग इंडस्ट्री पे उसका प्रभाव आना है। रह की बात ये कि मैं एक बात दुरुस्त कर दूं, मेरी जो एकेडमी है वो काकादेव में नहीं है, सिविल लाइंस में नियर ग्रीन पार्क के पास। तो मैंने मंडी में नहीं खोला था इसीलिए, क्योंकि जब मुझे एकेडमी डालनी थी तो ये तय करना था कि मंडी में बैठूं या अलग बैठूं जहां कोई ना हो। तो मैं वहां बैठा था, कोई नहीं, तो बिजनेस नहीं कर रहे थे आप, क्योंकि मुझे भीड़ में नहीं जाना था। दूसरी बात, मैं केवल 40 बच्चे पढ़ाता हूं, ओनली 40, 41वीं चेयर नहीं मेरे पास, दूसरा बैच नहीं रन करता, एक ही बैच और 40 बच्चे। मुझे तो बस एक मिनिमम जीवन जीने के लिए जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा तो नहीं। तो मैं तो हाईली प्रोफेशनल, क्या मैं तो गुरुकुल व्यवस्था है, 3 घंटे की क्लास 6 घंटे भी चलती है, और मैं 40 से 41वां बच्चा नहीं लेता मेरे पास। मगर मैं अपूर्वा जी की एक बात से सहमत हूं, ये आप तो चला लेते हैं 40, जो बच्चों पर प्रेशर आ रहा है अपने पेरेंट्स के द्वारा। पहले एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल चलते थे, उसी का भेजा जाता था कि फर्स्ट ईयर इंटर में मंगा लो। आज क्लास 10 से रजिस्ट्रेशन शुरू है, क्लास 8 के बाद से रजिस्ट्रेशन शुरू है। एक आलोक पांडे 40 बच्चों को पढ़ाएंगे। पुष्कर जी, मुझे उसमें एक चीज दिक्कत होती है, मुझे बताना पड़ता है कि मैं 40 ही लेता हूं। लोग कहते हैं आपके पास तो बच्चे बहुत कम है। अब वो गार्जियन भीड़ देख के आता है। आप समझिए, अगर एकेडमी के नजरिए से देखिए तो मुझे जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, और लोग कहते हैं अच्छा 40 ही, वो बस बोले तुम आपको बच्चे ज्यादा नहीं आते होंगे। तो आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, लेकिन वो एक अलग मैटर। मेन बात ये है कि जो कोचिंग रेगुलेशन है वो क्यों उस तरह से नहीं है जिसे जैसे स्कूलों में प्रॉपर मैनेज्ड है। एक क्लास में मैक्सिमम बच्चे कितने होंगे? अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, केवी जैसे स्कूलों में 35-40 बच्चे हैं, तो आप एक बैच में 40-50 बच्चे निर्धारित कर दीजिए, इससे ज्यादा आप पढ़ा ही नहीं सकते। तो क्या होगा कि बच्चों के अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, और कोचिंग में करोड़ों का खेल बंद हो जाए। कोचिंग एक मतलब आप व्यवसाय न रह जाए। उद्योग का टैग पुष्कर जी जब तक नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बच्चे मरते रहेंगे, ऐसे हम आप डिबेट करते रहेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और कोचिंगें वैसे ही खड़ी हो जाएंगी। मगर आलोक जी, हर कोचिंग, मैं ये नहीं कह रहा आप अपना देने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अपूर्वा जी, है हकीकत बाजारीकरण, और उसमें ये समाज शामिल है। अकेली सरकार या कोचिंग चलाने वाले अपूर्वा जी या आलोक पांडे नहीं शामिल है। इसको बढ़ावा ही पूरे समाज की तरफ से एक तरह से मिलता है, और फिर उसमें हर एक चीज गुंधती जाती है। दरअसल रेगुलेशन आ जाएगा, क्या रेगुलेशन है? नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट का रेगुलेशन नहीं है, किसका रेगुलेशन नहीं है? रेगुलेशन से ही सारी बात बन जाए तो फिर मुझे नहीं लगता ऐसा केवल इंटरनेट वाला छोड़ दीजिए जो 47 और 50 में संविधान लिखा जाने के बाद बन न गया हो। कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? और या आप जैसे अच्छे लोग, टीचर जो भी हैं, मैं सिर्फ 2 लोगों को लेके नहीं कह रहा हूं, वो लोग ये इसलिए आए कि उनको लगा कि नहीं, जिनको मिल पा रहा है हम अच्छी शिक्षा पर ही क्यों नहीं सरकार केंद्रित हो रही है? बाजारीकरण तो स्कूलों का भी हो गया है ना, प्राइवेट स्कूलों का। कोचिंग कहां से जरूरी हो गई? इसका मतलब स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर मैं उसी सवाल पे आ जाऊंगा कि प्राइमरी में पेड़ के नीचे 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो 1 से लेके 5 कक्षा 5 तक के हैं प्राइमरी में।
स्मार्ट क्लासेस आप लखनऊ दिखा लीजिए, कानपुर के शहर में दिखा लीजिए, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव जैसे में क्या करेंगे, उनके रिमोट एरिया में क्या करेंगे? वो बच्चा तो वहां से सपने लेके आ रहा था। अंबेडकर नगर से श्रेया यादव आई थी ना, उसको अंबेडकर नगर में ऐसी शिक्षा क्या नहीं मिल पाती जो दिल्ली में आके उसको मिल रहा था। और कोचिंग के नाम पर अब हर सरकारों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और कई राज्यों की सरकार ने, अभ्युदय योजना, इसके तहत जो दबाव बढ़ रहा है ना, वो इन सभी चीजों से बढ़ रहा है कि सरकार भी उसी कोचिंग वाली पद्धति पे जाती जा रही है। दिनेश जी से मैं बात नहीं कर पाया अभी। दिनेश जी, इलाहाबाद में आपने, आपके साथ के लोग अब सिविल सर्विसेज में पहुंच गए। आप बताइए ना, वहां से कितने कहां तक पहुंच गई कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये असली वाले राव आईएएस हैं, ये नकली वाले राव हैं, ये असली वाले ईडेन हैं, ये नकली वाले आलोक आईएएस से बची है। समस्या तो वहां खड़ी है ना कि रेगुलेशन है ही नहीं किसी चीज का, और रेगुलेशन हो तो कैसे हो? बच्चा जा रहा है कि एडमिशन हो जाए, बस इस क्लास में पहुंच जाऊं खान सर की, हो सकता है मुझ पे कोई कमेंट कर दे। मैं एक मूवी बन गई, उसमें डायरेक्टर साहब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति। मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हकीकत तो यह है, हर किसी को दिखने और हर किसी को इसका शौक पड़ गया है। वो ये सोच ही नहीं रहा है कि बच्चे से हमने 3 लाख लिए कि 50,000 लिए, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। वो तो हजारों करोड़ का है। दिनेश जी, आप बताइए, आपने बदलते 20 सालों में कितना देख लिया कोचिंग, कैसे वो पढ़ाने से धंधे में चेंज हो गया? पुष्कर जी, मैंने बदलते 35 साल में इस शहर में हूँ, जिस शहर से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं खुद प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करता था, 2 बार इंटरव्यू देने के बाद फिर इस क्षेत्र में आ गया। मैंने कोचिंग्स देखी है, प्रयागराज की देखी है, दिल्ली देखी है, और जिस कोचिंग का नाम आप ले रहे हैं उसमें कोचिंग का मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि ये ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है। हमारे समय करीब 30 कोचिंग्स थी। मेरे पास जो डेटा है, सरकारी डेटा है, 138 कोचिंग प्रयागराज में रजिस्टर्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि रजिस्टर्ड है केवल, और इसके अलावा करीब 450 के आसपास कोचिंग चल रही है। अब आप कह रहे हैं कि रेगुलेशन सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, काफी बनाए गए हैं। 16 जनवरी 2024 को एक नया रेगुलेशन लाया गया। अपूर्वा जी ने जो कहा कि किस तरीके से बच्चों के पोस्टर्स में सक्सेस उनका दिखाया जाता है, उसके बाद कई कोचिंग इस्तेमाल करती है, उसको लेकर के सरकार ने 16 जनवरी 2024 को ये रेगुलेशन पास किया है, वो एग्जीक्यूट किया भी है। लेकिन सवाल ये है कि इसको एग्जीक्यूट करने वाली 3 एजेंसियां हैं। पहली एजेंसी है आपका यहाँ का, हर जिले का जो DIVS होता है, जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। दूसरी एजेंसी होती है वहां का विकास प्राधिकरण होता है। तीसरी एजेंसी होती है जो सुरक्षा मानकों को देखती है, वो अग्निशमन विभाग होता है। इन तीनों एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी है। मैंने सीधे बात की अधिकारियों से, तो कई अधिकारियों का ये कहना है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे बढ़ाएं, जब NOC देने वाले हमको NOC नहीं दे रहे हैं, या NOC का जो स्टेटस है वो नहीं बता रहे हैं, तो हम कैसे करें। PDA की स्थिति ये है, विकास प्राधिकरण की स्थिति ये है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तब उसके बाद में फटाफट उनकी टीमें गठित होती हैं, उसके बाद में वो बड़े बड़े संस्थानों में जाकर के एक औपचारिकता हो जाती है। 2 दिन से मैं लगातार कोचिंग्स को देख रहा हूं जहां पर रेड हो रही है, कैसी और किस तरह की कोचिंग्स रेड की जाती है और क्या किया जाता है। एक भी कोचिंग को सील नहीं किया गया प्रयागराज में। अब दूसरी वजह देखिए, रेगुलेशन हमने बनाए, रेगुलेशन में हमने क्या पनिशमेंट डिसाइड किया है। अगर पहली बार आप पकड़े जाते हैं तो 25,000 रुपए पेनल्टी, बस। दूसरी बार पकड़े जाते हैं फिर 50,000, तीसरी बार फिर 75,000। जिन कोचेस का टर्नओवर 900 करोड़ 1200 करोड़ है, उनके लिए इस पैसे की क्या कीमत है। 60,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है इस समय देश में सर, 60,000 करोड़ की, और उसके बावजूद भी नामी गिरामी कोचिंग संस्थान के पास पैरामीटर पूरे नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो चेक किया गया, अधिकारियों ने देखा है। क्या एक्शन हुआ है आप मुझे बताइए। आपकी रिपोर्ट देखी, प्रीति की देखी, और मैं प्रीति से एक सवाल ले लूं, फिर मैं दूसरी जगह से। अच्छा,
प्रीति ने कानपुर से जुड़ेंगे, आपकी भी रिपोर्ट में वही चीज थी कि मान रहे हैं कि कोचिंग बेसमेंट में नहीं चलनी चाहिए, एक घटना ना हो तो चलती रहेगी कोचिंग बेसमेंट में। कितनी ज्यादा से ज्यादा कोचिंगें चल रही थी बेसमेंट में, हर शहर में चल रही हैं। रेगुलेशन तो तब हो, मैं कहता हूं क्या इन अधिकारियों पर कोई इन अधिकारियों पे नहीं पहले होना चाहिए? जिनको एनओसी देनी थी, जिनसे एनओसी मिलनी थी, वो भी तो कहीं जिम्मेदार है ना, कि केवल ईडन और आलोक आईएएस वालों ने एनओसी ले ली थी, अब फिर वहां चेक करने जाने की जरूरत नहीं कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं कि 15,000 हो गए। जब तक अब रिवर्स में नहीं शुरू होगा ना, तो फिर ये घटना होती रहेगी। मुझे भी आज ये बड़ी घटना है तो दिखा रहा है मीडिया, कल दूसरी बड़ी घटना होगी वो दिखाएगा, परसों कावड़ में कुछ शांति रही तो भी दिखाएंगे। हम तो गुड न्यूज़ भी दिखाएंगे, बैड न्यूज़ भी दिखाएंगे, लेकिन काम तो सरकारों को करना है ना। प्रयागराज से दिनेश जी रोज एक ही रिपोर्ट थोड़ी ना भेज सकते हैं कि कोचिंग का क्या चल रहा है। वो फिर प्राइवेट लगने लगेगा कि आप इसी आदमी के पीछे पड़ गए हैं।